रात के 2:30 बजे थे। पूरा शहर नींद की गहरी चादर में लिपटा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं, गलियों में सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो शरीर से ज्यादा आत्मा को छू रही थी। लेकिन उसी रात एक लड़की थी जो जाग रही थी। उसका नाम था साक्षी। 22 साल की साधारण परिवार से आने वाली एक लड़की पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ एक छोटी सी नौकरी भी करती थी ताकि अपने सपनों का बोझ अपने माता पिता पर न डाले। वो हमेशा दूसरों की मदद करने वाली, मुस्कुराने वाली लड़की थी। मगर एक चीज थी जो हर रोज उसे अंदर से तोड़ती थी। डर। डर रात का, डर अकेले चलने का, डर उस समाज का जहां लड़की का बाहर निकलना आज भी बहादुरी कहलाती है। उस दिन की बात है, ऑफिस में काम ज्यादा हो गया। छुट्टी होते होते रात के 1 बज गए। साक्षी ने जल्दी से उबर बुक की, लेकिन शहर की सड़कों पर इतनी रात को ड्राइवर मिलना मुश्किल था। 4 बार राइड कैंसिल हुई। फोन की बैटरी 6% पर थी। क्या करूं? उसने खुद से पूछा। यहीं बैठी रहूं या चल पड़ूं? ऑफिस से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 2 किलोमीटर। लेकिन वो रास्ता वो दिन में भी डरते डरते पार करती थी। तो अब रात में सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल स्ट्रीट लाइट्स और कभी कभी कुत्तों की आवाजें। साक्षी ने एक लंबी सांस ली और चल पड़ी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हर आवाज डरावनी लगती थी। कभी पेड़ की परछाई किसी इंसान जैसी लगती, तो कभी पीछे से आती हवा की सरसराहट किसी के कदमों जैसी। डर उसे जकड़ रहा था, लेकिन वो चलती रही। कमजोर नहीं हूं मैं, उसने खुद से कहा। लेकिन मन के अंदर एक और आवाज आई, अगर कुछ हो गया तो? यही तो डर था, कुछ होना। कभी किसी की आंखों की गंदी नजर, कभी किसी लड़के का पीछा करना, कभी छेड़खानी, कभी हाथ पकड़ लेना। हर लड़की की तरह साक्षी भी ये सब झेल चुकी थी और अब हर रात वो यादें उसे तोड़ देती थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए निकली थी। उसे याद आया, पिछले महीने उसने एक बौद्ध ध्यान केंद्र में 3 दिन का साइलेंस रिट्रीट किया था। वहां एक बात कही गई थी, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। साक्षी ने रुककर खुद को टटोला। क्या मैं खुद को कमजोर समझ रही हूं? क्या डर को मैंने अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया है? उसने आंखें बंद की और ध्यान में बैठने जैसा एक पल खुद को दिया। सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। तभी उसकी आंखें खुली और सामने से 2 बाइक वाले लड़के आते दिखे। सीटी की आवाज आई। एक ने कहा, ए चल छोड़े इसे, घर तक। साक्षी का दिल जोर से धड़का। उसके पैर एक पल को कांपे, लेकिन वो रुकी नहीं, नजरें झुकाई नहीं, पीछे मुड़ी नहीं। वो तेज तेज चलती रही, स्लो की, साथ चलने लगे। लेकिन तभी साक्षी ने अचानक रुककर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उसने पत्थर उठाया और सीधे उनकी तरफ इशारा किया। अगर पीछा किया तो फेंक दूंगी। उन लड़कों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। एक लड़की जो रात में अकेली थी उन्हें आंखें दिखा रही थी। एक ने हंसने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ने खींचकर बाइक घुमा दी। वो डर गए थे क्योंकि साक्षी ने डर को पीछे छोड़ दिया था। उस दिन साक्षी ने सीखा, डर को सिर्फ सहने से कुछ नहीं होता, डर से लड़ना पड़ता है। वो रात उसकी सबसे लंबी रात थी, लेकिन सबसे ताकतवर भी। वो घर पहुंची तो कांप रही थी। दरवाजा बंद किया, पीठ दरवाजे से लगाई और रोने लगी। लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो आंसू जीत के थे। सुबह जब सूरज निकला तो साक्षी की आंखों में भी एक नया उजाला था। अब वो हर रोज उसी रास्ते से जाती थी। अब वो अपनी चुप्पी में डर नहीं, साहस रखती थी। अब अगर कोई उसे घूरता था तो वो नजरें मिलाकर कहती थी, कमजोर मत समझो। आज जब कोई लड़की साक्षी से कहती है, मुझे रात से डर लगता है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, डर को हरा सकती हो अगर खुद पर भरोसा कर लो। और ये कहानी सिर्फ साक्षी की नहीं है, ये हर उस लड़की की है जो आज भी खुद को कमजोर मानती है, जो हर दिन डर के साथ जीती है, जो बाहर निकलती है लेकिन भीतर सहमी रहती है। समाज को बदलना जरूरी है, लेकिन उससे पहले खुद को बदलना जरूरी है। बुद्धा ने कहा था, तुम अपनी खुद की चमत्कारी रोशनी बनो। साक्षी ने वही किया। उसने बाहर रोशनी का इंतजार नहीं किया, बल्कि
दिया जलाया। तो अगली बार जब तुम डर से घबराओ तो याद रखना, डर को देखने का तरीका बदलो। डर तो है, लेकिन उससे लड़ने की ताकत भी तुम्हारे अंदर ही है। कमजोर नहीं, साहसी बनो। अगर तुम भी कभी डर से लड़े हो या किसी लड़की को इस कहानी से प्रेरणा मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि शायद किसी और साक्षी को आज रात की सबसे लंबी रात लड़नी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।